नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। कल साहब किसी कांग्रेस के मंत्री ने कहा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जिहाद सिखा रहे हैं, जिहाद बता रहे हैं। किसी भी तरह का अर्थ जिहाद और गीता में नहीं है। मतलब जिहाद एक कहीं दूर दूर तक गीता में है ही नहीं। गीता सिर्फ इतना है कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है, समाज का निर्माण नहीं, कि व्यक्तित्व का निर्माण। आप उसको पढ़ करके पूरे समाज को प्रेरित नहीं कर सकते, आपका निर्माण होगा उसका पढ़ने से। आप तक तो ज्ञानी होंगे। तो इस तरीके की बातें करना खतरनाक है, ये बातें नहीं होनी चाहिए। मैं गीता को न तो ग्रंथ समझता हूँ, न तो किताब को ही समझता हूँ। गीता की व्याख्या मैं नहीं कर सकता, मैं गीता के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता, मतलब कोई शब्द नहीं मेरे पास। क्योंकि उस गीता के अर्थ को जानने के लिए हमें अपने दिमाग को उच्च स्तरीय ले जाना होगा। यानी हम बात कहें तो अर्जुन जिस चेतना को प्राप्त था, उस चेतना को प्राप्त करना होगा, तो गीता समझ में आएगी। खैर, गीता थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी, क्योंकि आप एक श्लोक पढ़िए तो फिर उसका महीनों उस पर चिंतन करिए, मनन करिए, क्योंकि बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो बहुत कम मैंने पढ़ी, तो मैं इतना ही ज्ञान है, मैं शब्द नहीं मेरे पास। तो असल में होता क्या है कि हम किसी चीज़ को उच्च स्तरीय दिमाग तक नहीं ले जा सकते हैं, उस चेतना को तक नहीं पहुंच पाते हैं। कारण होता यह है कि ये पिछले हजारों साल से हमारा जो पालन पोषण होता है, हमारे बच्चों का पालन पोषण होता है, मेरा भी पालन पोषण वैसे हुआ, आपका भी हुआ। हम कहते तो हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बस बात खत्म हो गई। हम शायद दूसरा कोई अर्थ निकालते हैं। वास्तव में बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका कारण ये है कि बच्चे प्रकृति के बहुत करीब होते हैं। उन्हें तितलियाँ अच्छी लगती हैं, उन्हें पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, उन्हें पहाड़ अच्छे लगते हैं, उन्हें सीनरियाँ इस टाइप की जो होती हैं वो अच्छी लगती हैं, उन्हें जंगली पेड़ों में आए हुए फूल अच्छे लगते हैं, सीपियाँ अच्छी लगती हैं बरसात में। आपके लिए कंकड़ पत्थर होंगे, उनके लिए तो हीरो जवाहरात हैं, मड़ियाँ हैं, वो इकट्ठा करते हैं। प्रकृति के बहुत करीब हैं, नित्य नए अनुभव से गुजरते हैं। उनके पास नित्य नया अनुभव होता है, एकदम फूलों की महक जैसा महका देते हैं बच्चे। जहाँ पर आते हैं बोलने लगते हैं, क्योंकि नित्य अनुभव है उनके, उस तरीके से वो बात करते हैं। तो उनकी बातें सुनने में आपको अच्छी लगती हैं, हंसी आती है, ताजगी आती है दिमाग में, क्योंकि उनके अनुभव फूलों से फूलों से भरे हुए हैं। और हमारे अनुभव सड़ांध हैं, हम अनुभव लेना ही छोड़ दिए हैं, बस जी रहे हैं ऐसा, किसी तरीके से जीवन यापन हो रहा है, हम अनुभव के दौर से नहीं गुजर रहे हैं। तो हमारे पास सड़ांध है, सड़ा गला दिमाग है, आडंबर युक्त दिमाग है। तो जब हम अपने विचार उनको देते हैं ना, तो बहुत फर्क पड़ता है। हम सड़े गले विचार उनको देते हैं, ये ना करो, वो ना करो, इससे ना बोलो, उससे ना बोलो। तो 1 से 14 साल तक बच्चे जीवन का पूर्ण अनुभव लेते हैं। वो 14 साल के बाद पूरे अपने, अब उसको सीखने की जरूरत नहीं कि जीवन क्या है, वो सीख चुका। 14 साल में उसने पूरी तरह जीवन को जी लिया, उसने जान लिया कि जीवन क्या है। अब वो केवल सीखेगा दुनियादारी। विश्व युद्ध हो रहा था तो एडोल्फ हिटलर के यहाँ मेजर कर्नल सिपाही सभी थे। तो उसने कहा कि जरा इनके दिमाग को नापो, ये किस उम्र, इनका दिमाग जो है किस उम्र का है। आप विश्वास करिए, केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे थे जिनका दिमाग 14 साल से ऊपर का था, बाकी सब 14 साल के नीचे के दिमाग थे। तो आपका बच्चा जो भी सीखता है 1 से 14 साल तक सीखता है। 5 साल का जब वो होता है तो उसका खुद का समाज बनना चालू होता है। स्कूल में उसके दोस्त होते हैं, घर पर उसके दोस्त होते हैं, वो अपने समाज बनाने लगता है। और जब उसके समाज के सामने आप उसको मारते हैं, आप उसकी बेइज्जती करते हैं, आप उसको ताना देते हैं, तो वो एक कुंठाग्रस्त आदमी हो जाता है। उसके मन में आपके खिलाफ कुछ ना कुछ खुरापात भर जाता है, जिसे आप समझ नहीं सकते।
लेकिन उसके दिमाग की कोशिकाओं में वो चीज़ चला गया। आप जब मारते हैं ना छोटे से बच्चे को, 100% उसके दिमाग में आता है कि इस घर में एक दिन ऐसी स्त्री आएगी, मैं तो असहाय हूँ, छोटा बच्चा हूँ, मुझ पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन एक दिन इस घर में बड़ी स्त्री आएगी, यानी उसकी पत्नी, तब वो तुम्हें बताएगा। इसीलिए सास बहू की लड़ाई चल रही है, चलती रहेगी, पत्नियां ही ज्यादा हाथ उठाती हैं, तो ये लड़ाई चलती है, चलती रहेगी। आप जो सिखाते हैं बच्चों को, वो हमेशा से ही गलत सिखाते हैं। हम बताए ना, सड़ा गला विचार है आपके पास, उसने बातों बातों में पूछ लिया ईश्वर है। अब आपका अहंकार इतना बड़ा है कि आप कह नहीं सकते हैं कि नहीं ईश्वर नहीं है या है, तो आप पास क्या है? हाँ है भाई, हम, तुमने प्रश्न पूछा है, उत्तर हमें मालूम है, हम तुम्हारे सामने, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम पूछो हम बता ना पाए, हम ज्ञानी हैं तुम्हारे सामने। साहब छोटा बच्चा है, ज्ञानी बन जाइए आप उसके सामने, एक दिन बड़ा होगा वो, आपने तो कह तो दिया ईश्वर है, एक दिन बड़ा होगा तो वो जानेगा कि जो मुझे शिक्षाएं दी गई वो पूर्णतः गलत थी, न मेरे पिता जानते थे, न मेरे गुरु जानते थे। तो आपके अंदर से आदर का भाव, उसके अंदर आदर का भाव नहीं रहेगा। तो ईमानदारी से उसके प्रश्नों का जवाब दीजिए, उसके प्रश्नों को टालिए ना, उसको शिक्षित करिए, उसके अंदर निर्भयता लाइए, उसके अंदर जिज्ञासुता लाइए, उसके पास प्रश्न होने चाहिए। उसको सिखाइए कि जब तक तुम्हारे प्रश्नों का जवाब ना मिले, किसी की बात से संतुष्ट ना होना, जिज्ञासु बने रहना, निर्भय रहना, अपने उत्तर को ढूंढना, किसी के बहकावे में मत आना, तुम खुद अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढो। इस तरीके से आपकी जिम्मेदारी बनती है। झूठ ना सिखाइए, व्यक्तित्व का निर्माण करिए। एक मनोवैज्ञानिक था, पावलक, पावलफ या पावलक, बहुत पहले हमने पढ़ा था, पावलफ या पावलक, ऐसे ही कुछ था मनोवैज्ञानिक। उसने कहा कि कुत्तों की ट्रेनिंग मनुष्य से मिलती जुलती है। तो जरा उदाहरण दीजिए, उसने किस तरीके से दिया कि एक कुत्ते को ट्रेनिंग दे रहा था, एक हाथ में रोटी लिए रहता था, एक हाथ में घंटी लिए रहता था, और जब रोटी लेके आता तो घंटी बजाता था। ये उसने 15 दिन कुत्ते के साथ किया। फिर 4-5 दिनों बाद जब वो घंटी और रोटी लेके आता तो कुत्ते की जीभ से लार टपकना चालू हो जाती थी। तो 15 दिन तक उसने ऐसे किया। 15 दिन के बाद वो केवल घंटी बजाता था, रोटी उसके हाथ में नहीं रहती थी। अब आप समझिए कि घंटी उसने बजाई और कुत्ते के मुंह से लार टपकना चालू हुई। अब घंटी और लार से क्या संबंध हो सकता है? घंटी का स्वाद से या भूख से क्या संबंध हो सकता है? हो गया, एक तरीके से कंडीशनिंग बन गई, एक तरीके से जुड़ाव पैदा हो गया। सेम वैसे ही जैसे हमारे माता पिता ने डरा करके, ईश्वर है, नरक में जाओगे, अच्छा काम करोगे पुरस्कार मिलेगा। तो भाई छोटा सा बच्चा है, या आप उसके मन में क्या डाल रहे हैं, ये तो आप पर निर्भर करता है कि बच्चे को क्या सिखाया जाए। आप कुछ भी डालिए उसके मन में, लेकिन इस तरीके के भाव न डालिए। तो यही चीज़ हमको सिखाई गई बचपन से, ईश्वर है, सजा देता है बुरे कर्मों की, भले कर्म करोगे तो पुरस्कार मिलेगा। तो वो जब मंदिर की तरफ से जैसे ही जाता है तो उसको कुछ सोचना नहीं पड़ता, कुछ विचारता नहीं, उसके हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। ये दिखावे के हाथ है, श्रद्धा से, हृदय से नहीं जुड़ता है। ये ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग के फलस्वरूप आपका हाथ जुड़ जाता है, जैसे कि कुत्ते की ट्रेनिंग हुई थी घंटी से और उससे। तो अपने बच्चे को साहसी बनाइए। आप मजदूर हैं तो अपने बच्चे के अंदर मजदूरी का अनुभव न दीजिए, क्योंकि फिर वो मजदूर बना रहेगा। गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती है। हो सकता है वो नया बीज लेकर के आया है, क्या बनेगा क्या हमें नहीं मालूम, लेकिन वो कुछ बनना चाहता है, उसको सहयोग प्रदान करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं गरीबी में पैदा होते हैं, कुछ ही बच्चे ठान पाते हैं कि अपने घर की गरीबी दूर करेंगे, और वास्तव में वो नौकरी पा जाते हैं, या जो करना चाहते हैं अपने लिए कर लेते हैं।
तो लड़के काबिल समझे जाते हैं, सम्मान मिलता है, अपनी मेहनत के बल पे उसने निकाला। बहुत सारे बच्चे हैं जो परिवार से लड़ते हैं, समाज से लड़ते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। फिर हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कि पिता इंजीनियर है तो लड़के को इंजीनियर बनाना चाहता है, तो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, वो भी संघर्ष करता है, फिर अंतिम में माँ बाप उसका सहयोग करते हैं, कुछ बन जाता है। तो ये दोनों ही दिशाओं में बच्चे की ही भावना थी कुछ करने की, वो कर लिया। आप सहयोगी बने तो आपकी आपको धन्यवाद देगा, और उसको धन्यवादी होना चाहिए आपके प्रति कि आपने उसको सहयोग प्रदान किया। और आपको अपने उस बच्चे के प्रति गर्व होना चाहिए कि उसने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ जो करना चाहता था उसने किया। तो बच्चों में चारित्रिक विकास करिए, उन्हें निर्भयता सिखाइए, उन्हें वीरता सिखाइए, उन्हें सत्य के साथ चलना सिखाइए। लगे कि हमारे बच्चे जहाँ खड़े हो जाएं, सबके बच्चे, हमारे अकेले के बच्चे नहीं, सबके बच्चे, इस पूरे भारतीय समाज के बच्चे कहीं भी खड़े हो जाएं तो वो अलग दिखें, अपनी बातों में तर्क रखें, कुछ भी ना बोल दें। तर्कतापूर्ण बात होनी चाहिए, बौद्धिकता की बात होनी चाहिए, नए विकास की बात होनी चाहिए। देश आपका, समाज आपका, परिवार आपका, बच्चा आपका। मैंने तो बोल दिया, बाकी सब कुछ निर्णय आपका। धन्यवाद।